खुसूसी तौर पे आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान, नौजवान दिलों की धड़कन, अजीम मजहबी सकालर बिरादर मोहतरम जनाब मोहतरम मोहम्मद शहीद सियालवी साहिब अभी चंद दिन पहले हुजूर की इज्जत के लिए जेल गए हैं। अभी जैसे ही रिहा हो के आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं। आपके साथ ही आज बहुत सारे मेरे भाई माजिद साहब, माजिद आवान साहब, अलकरम फ्रेंड के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद अली साहब, मलक तनवीर साहब, शहजाद भाई और दीगर कसीर तादाद में आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानान करामी का शुक्रिया अदा करते हुए बगैर किसी ताखीर के मैं माइक बिरादर मोहतरम अजीम मजहबी सकालर मोहम्मद शहीद सियालवी के हवाले कर रहा हूँ। आपकी समातों की नज़र नारे तकबीर। जितनी मोहब्बत के साथ आप तशरीफ लाए हैं ना, इतना वक्त निकाल के इसी मोहब्बत के साथ आप नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दोस्तान ज़ी वकार, आज जब हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब बाहर मुल्क होके आते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते कि वहाँ की ये खूबसूरतियाँ हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैं अपने क्लास फेलो से अक्सर कहता था कि आज से 100 साल पहले तो इंटरनेट भी नहीं था, टेलीविज़न भी नहीं था, रेडियो नया नया शुरू हुआ होगा। तो इस सब के बावजूद जब इकबाल बाहर से आए तो पूरा टब्बर इकट्ठा हो गया। दियास इकबाल को थे की वेख के आए हो तुसी, तो क्या वहाँ की अट्रैक्शन, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के नज़ारे तो मैं अपनी तरफ माइल कर सके? तो इकबाल ने जवाब दिया कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। उनके इकबाल, तुमने ऐसा क्या देख लिया है कि वहाँ के जज्बे, वहाँ के अट्रैक्शंस, वहाँ के जलवे तुम्हें अपनी तरफ माइल ही ना कर सके? तो कहते हैं खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ। जब लो उस गली से लग जाए जहां मुस्तफा करीम या सैयदना अली और मुर्तजा की जगह हो, तो फिर दुनिया की ताजो तख्तो हुकूमत, वो सही कहते हैं कि तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। दोस्तान ज़ी वकार, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब अपने उम्मती पर एहसान फरमाते हैं उसे तोहफे में इश्क रसूल अता करते हैं। याद रखिए कि इश्क रसूल कमाया नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता, यह बारगाह नबवी से अता किया जाता है। और हर आशिक रसूल अपने अंदाज में अपने इश्क का इजहार करता है। कोई अडयाले में जाके अपने इश्क का इजहार करता है, किसी ने 80-90 साल पहले मियाँ वाली की जेल में जाके अपने इश्क का इजहार किया था, किसी ने पेशावर के हाई कोर्ट में जाके अपने इश्क का इजहार किया था। हर आशिक अपने अंदाज में अपने इश्क का इजहार करता है। याद रखिए, एक गज़वा का मौका था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब की बारगाह में लाना चाहते हो ले आओ। तो सहाबा के पास जो कुछ था, जो कुछ पेश कर सकते थे ले आए। मामला सिद्दीक़ अकबर का आया तो घर का पूरा सामान उठा के ले आए। रसूलुल्लाह ने पूछा, सिद्दीक घर में कुछ छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा, जी या रसूलुल्लाह, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। एक सहाबिया के पास कुछ नहीं था,
अपना दूध पीता बच्चा उठा के ले आए। हजूर ने दरियाफ्त किया, मैं इसका क्या करूंगा? मुस्कुराए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, और तो कुछ नहीं है, आप पे तीर बरसाए जाए तो उसको ढाल बना लीजिए। एक जगह से रसूल अलैहिस्सलाम जब गुजर रहे थे तो दरख्त की टहनी थी, तो जरा सा सर नीचे करके गुजरे, तो बाद में वो दरख्त मौजूद नहीं था। सहाबा जब भी गुजरते सर को झुका के गुजरते। कोई पूछे ये क्या माजरा है, किस किताब में लिखा है ऐसा करना है? ये किताबों के नहीं है, इश्क रसूल के मामलात है। हर आशिक रसूल अपने अंदाज में अपने इश्क का इजहार करता है। एक बार रसूलुल्लाह अलैहि सलाम हजरत हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद मुबारक में अपना सर मुबारक रखे आराम फरमा रहे थे, तो सूरज गुरूब हो रहा था और नमाज असर कज़ा हो रही थी। तो अब अली करम अल्लाह वजुल करीम कभी सूरज की तरफ देखते, कभी चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ देखते, कभी रज़ाए खुदा की तरफ देखते, कभी हबीब खुदा की तरफ देखते कि नमाज कज़ा हो गई, यहाँ मुस्तफ़ा करीम की नींद में खलल आ जाएगा अगर जगा दूंगा तो क्या करूं? इसी शशो पंच में सूरज गरूब होता है। तो एक गम की आलम में कि नमाज कज़ा हो गई, उनकी आंख से एक आंसू टपकता है बुलंद मकाम से, और बुलंद तर मकाम पे टपकता है। वो आंसू चेहरे मुस्तफ़ा पे टपकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते अली क्या हुआ? तो कहते या रसूलल्लाह सूरज गरूब हो गया। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, कहते हो तो सूरज को वापस बुला लेते हैं। ये तब कहा जाता है कि साहिब कैफो नजर हक का वली कहते हैं, काशिफ कंज़े हबीब अजली कहते हैं, और जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। दोस्तान जी वकार में आखिरी बात, मैं ये बेदबी समझता हूँ अपने अकाबिर की मौजूदगी में इस एंड पे आना बहुत बेअदब खुद को समझता हूँ, लेकिन मैं एक जुमला कह के इजाजत चाहूंगा। 8 से 10 साल मुझे हो गए तलबा सियासत में अंजुमन तलबा इस्लाम से शुरू किया। दोस्तान जी वकार, हम लोगों ने लिबरल माफिया को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, इवन ये आर्म्ड फोर्सेस के इंस्टीट्यूट्स में, जहां जहां लिबरल घुसा हुआ था उसे ललकारा। अमेरिका के सफारत खाने को बंद करने के लिए मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। 2012 में पहली रैली नौजवानों की मैंने निकाली थी। मुझे मौत भी नहीं पड़ी, मेरे घर का दाना पानी भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए जब आप हक का साथ देते हैं तो आपको भी मौत नहीं पड़ेगी। लिहाजा सच को सच कहना सीखें, जालिम और बातिल के सामने सीना तान के खड़े होना सीखें, और गिट्टों में बैठना छोड़ें, इज्जत के साथ जीना सीखें। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को हकीकी मैनों में इस्लामी जमहूरिया बनाएंगे। ये मुल्क अपने फैसले खुद करेगा, इसके फैसले अमेरिका की गोद में बैठ के नहीं हुआ करेंगे। इस मुल्क में गुस्ताखों को इंशाअल्लाह फांसियां दी जाएंगी। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी को वापस लाएगा, और इंशाअल्लाह इस मुल्क को कर्जों से निजात भी हमने दिलानी है। अक़वाम आलम की सुपर पावर भी हमने बनाना है। उम्मत मुस्लिमा का जो एक मान था पाकिस्तान पे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होकर तरक्की की तरफ जा रहा है। हमें खुशी है अर्दगान की, लेकिन दुख ये है कि जो उम्मीदें हमसे थी वो किसी और से होना शुरू हो गई। वो उम्मीदों का मरकज दोबारा पाकिस्तान बनाना है इंशाअल्लाह ताला, और उसके लिए आपने हमेशा डट के मुकाबला करना होगा। अल्लाह ताला दीन इस्लाम वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर।